ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अधिक मास का समय चल रहा है और अधिक मास में क्योंकि इस बार श्रावण महीने के मध्य में अधिक मास चल रहा है, ऐसे में हम महादेव के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी पूजा करेंगे। इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है पुरुषोत्तम, और यह पूरा महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित है। और इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना तथा उनके समक्ष दीप दान इत्यादि किए जाते हैं। यदि जीवन में कुछ विशेष कमी है, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, व्यापार बहुत अच्छे से चले ऐसी आपकी इच्छा है परंतु हो नहीं पा रही है, या फिर धन संबंधी समस्या है, शादी ब्याह से संबंधित कोई समस्या है, या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। कुल मिला के कहें तो आपके जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दोष आपकी कुंडली में लगे हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए यह अधिक मास का जो शनिवार है, यह एक वरदान है। अधिक मास का जो शनिवार का दिन है वह बहुत ही विशेष होता है। प्राय देखा जाता है कि लोग अधिक मास को बहुत ही बेकार समझते हैं, इसे मलमास के नाम से बोलते हैं, या फिर बहुत से लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैला रखी है कि अधिक मास में पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, तीर्थ स्थानों में नहीं जाया जाता है। लेकिन यह महीना जो है वह बहुत ही विशेष ऊर्जाओं से भरा हुआ है और इसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं यह विशेष महत्व रखता है। तो अधिक मास में पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, उपाय करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, वो जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप जो दान पूजा पाठ इत्यादि करना चाहते हैं बेझिझक कीजिए। तो आज की वीडियो में हम आपको अधिक मास के शनिवार पर पीपल पूजा किस विधि से की जाए तथा विशेष उपाय क्या है, ये सारी जानकारी देंगे। और जो भी आपके जीवन में खालीपन है, जो भी आपकी इच्छा है जो अब तक अधूरी है, तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये सारे कार्य आप अवश्य कीजिएगा, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक, वृद्ध, कोई भी। और इन उपायों को आपको करने का एक विधि होगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे कि कितने दिनों तक करना है, कितनी की संख्या में करना है, ये सब बताऊंगी। पहले आपको करना क्या है ये जान लीजिए। देखिए, अधिक मास के किसी भी शनिवार को आप पीपल वृक्ष के पास चले जाइए, 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा काले तिल और थोड़ा सा मीठा, मीठे में आप गुड़ या फिर थोड़ा सा शक्कर या शहद या फिर आप मिश्री की डली इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जल का लोटा तैयार करके पीपल वृक्ष के पास जाएं। पीपल वृक्ष थोड़ा पुराना हो और ऐसा वृक्ष चुनें जिसमें पूजा पाठ इत्यादि किया जाता हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वृक्ष पुराना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह जल आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े हो जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और यह जल पीपल वृक्ष पर समर्पित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए जल जब आप चढ़ाएंगे ना, उस वक्त आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये पीपल वृक्ष नहीं, साक्षात नारायण है। आप प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे जगत के पालनहार, आप साक्षात रूप में पीपल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी पूजा को स्वीकार करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें। आप लिख लीजिए कि पीपल वृक्ष के समक्ष खड़े होकर इस प्रकार से जल समर्पित करके मन से अगर आप कोई कामना मांगते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से इसे नियम के साथ इन उपायों को करते हैं, तो वनस्पति शास्त्र कहते हैं कि वनस्पति पूजन से जो भी हमारी मनोकामना है वो शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होती है। इतनी जल्दी पूर्ण होती है जितनी जल्दी आप मंदिरों में जाकर पूजा आराधना करते हैं और कोई उपाय करते हैं, उससे भी ज़्यादा शीघ्र फल देता है वनस्पति पूजन। पीपल वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का निवास है। तो यदि धन संबंधी समस्या है तो माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करें कि हे माँ, हम पर कृपा कीजिए, हमारे घर में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, यह समस्याएं समाप्त हो, ऐसी कृपा करें। यदि आप रोग से मुक्ति चाहते हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो भी शारीरिक कष्ट हैं वो समाप्त हो, इस प्रकार से प्रार्थना करें। तो ये कार्य आपको
अधिक मास के किसी भी शनिवार से आरंभ करना है। किसी भी का इंतज़ार ही क्यों करना, आप पहले शनिवार से ही आरंभ कर दीजिए। और प्रातःकाल जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा लगा लीजिएगा। परिक्रमा सीधी होनी चाहिए। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है बिल्कुल उसी दिशा में, सीधी दिशा से आपको परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो परिक्रमा लगाते वक्त भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। अब अगर परिक्रमा लगाने का स्थान नहीं है आपके उस स्थान पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं पीपल वृक्ष की, तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर 7 बार घूम लें। इसके बाद शाम को आपको हाथ मुंह धोकर घर में दीपक लगाते हैं। जैसे अगर आपने अधिक मास का नियम लिया है तो घर में भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक तो आपको लगाना ही है। तुलसी जी में दीपक लगाना है, शनिवार का दिन है, अवश्य दीपक लगाइएगा। अब एक चौमुख दीपक लेना है। चौमुख दीपक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 4 ऐसे क्रॉस जैसी बनी होती है, बाती रहती है। 4 बातियाँ होंगी, चारों तरफ दीपक का मुँह होगा। इस प्रकार से आपको चौमुख दीपक लेना है। इसमें आपको सरसों का तेल भर लेना है और 1 मुट्ठी काली उड़द ले लेनी है। उड़द साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई ना होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि इसमें कीड़े ना लगे हों। घर में दिया बाती करने के बाद आप पीपल वृक्ष के पास जाए, उसी पीपल वृक्ष के पास जाइएगा जिसमें आप सुबह को गए थे, ठीक है। और 1 मुट्ठी काली उड़द वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे रखें। उसके ऊपर से यह दीपक को स्थापित करें। फिर चारों बातियाँ, जो चौमुखी दीपक आप लेकर गए उसकी चारों बातियों को आप प्रज्वलित कर दें। अब ध्यान दीजिएगा, जिनको सरकारी नौकरी की इच्छा है वह ऐसा दीपक 9 जलाएंगे, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे 4 बाती वाली दीपक, चौमुखा दीपक। आप छोटे छोटे से आप आटे की भी बना सकते हैं। 9 दीपक बनाएं और 9 दीपक के नीचे थोड़े थोड़े से, 1 मुट्ठी आप नहीं रख सकते, थोड़े थोड़े से काले उड़द रखकर और इन दीपकों को स्थापित करके इन दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। यह केवल 9 दीपक वाला उपाय केवल सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों को ही करना है। बाकी जो धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या किसी अन्य मनोकामना, शादी, ब्याह, संतान इत्यादि संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए पीपल पूजन कर रहे हैं, उन्हें एक ही दीपक लगाना है, चौमुख दीपक, जो पहले आपको बताया हमने। 1 चौमुख दीपक लीजिएगा, 1 मुट्ठी उड़द लीजिएगा, इसे पीपल वृक्ष के नीचे उड़द को रखें, इसके ऊपर से चौमुख दीपक लगाएं और चारों बातियों को प्रज्वलित कर दें। ये कार्य करना आप इसी शनिवार से आरंभ कर दीजिए। अब हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि ये कलयुग है, यहाँ चमत्कार नहीं होता। आप ये सोचेंगे कि हमने ये उपाय किया और आज ही हमें इसका फल प्राप्त हो जाए, तो देखिए भगवान हमारे ही लिए तो यहाँ बैठे नहीं हैं कि हम गए भगवान के समक्ष, एक दिया लगाया, अपनी मनोकामना कहा और बस हमारी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा समय देना होगा इन चीज़ों पर और थोड़ा धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और इस उपाय को लगातार 33 शनिवार तक करना होगा। किसी भी शनिवार को, देखिए अभी अधिक मास है, अभी आरंभ कीजिएगा आप और 33 शनिवार तक लगातार आपको कुछ नियमों का भी पालन करना है। जैसे कि शनिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। शनिवार का दिन होता है शनिदेव का और शनिदेव कर्म प्रधान देवता है। जो जैसा कर्म करता है उसको उसी अनुसार फल देता है। तो अपने कर्मों को सुधारिए और इन उपायों को जीवन में अपनाइए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और चारों तरफ से आपकी उन्नति होनी आरंभ हो जाएगी। उन्नति होगी ये निश्चित है, लेकिन इस विधि को आपको पकड़े रहना, ये नहीं कि 1-2 दिन किया और छोड़ दिया। थोड़ा सा तपना पड़ता है, तभी हमें किसी चीज़ का फल देखने को मिलता है। तो अवश्य आपको थोड़ा सा धैर्य रख के इन उपायों को करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।